श्रमिकों व मजदूरों द्वारा सेंचुरी कंपनी के खिलाफ आंदोलन का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मेधा पाटेकर जी ने बताया कि सेंचुरी और सेंचुरी जैसी अन्य कंपनियों के मजदूरों को चंद रुपए देकर हटाने का कार्य कंपनी के मालिक कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य कम खर्चे में मिल चलाने के साथ अधिक मुनाफे कमाना है, जिनके लिए केंद्र सरकार ने 44 कानून वापस लिया है और कसरावत तहसील के ग्राम भीलगांव स्थित वेरिड ग्लोबल फैक्ट्री में मजदूरों का भी वेतन कम कर दिया गया है। मजदूरों को निकालने की बात भी कही जा रही है। मजदूर और श्रमिक वर्ग काफी चिंतित दिखाई दे रहा है। मेघा पाटकर जी ने अनुरोध किया है कि सभी मजदूरों और श्रमिकों को अपने हक के लिए एक साथ मिलकर एकजुट होकर आवाज उठाने और अपने हक के लिए लड़ना है। कहा जाता है उसके साथ भी होनी चाहिए। आज दुनिया और देश देख रहा है कि किसान जो केवल असंगठित गिने जाते थे, कितने संगठित है आज और कैसे घेरा डालो करके बैठे हैं। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आज 500 संगठनों का मोर्चा बन गया है। उसकी हमारी 50 लोगों की समिति आज पूरे देश भर कन्याकुमारी से असम तक के किसान आंदोलन को और किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले केवल राजनीतिक दल नहीं, जो राजनीति जन आंदोलनों की है, जो दलीय राजनीति के दलदल में नहीं फंसती है, ऐसे राज और ऐसी नीति जो लोक राज होगा, जो जनतांत्रिक राज होगा और नीति जो समता और न्याय, सर्वधर्म समभाव और इंसानियत के साथ मानवीय अधिकार के मुद्दे पर चलती है, संविधान को मानती है, केवल उस पर हाथ लेकर शपथ लेकर छू नहीं होती है। ऐसे लड़ते लड़ते ट्रिब्यूनल से हाईकोर्ट से डिवीजन सुप्रीम कोर्ट चलता रहा। हर जगह फीस देना पड़ता है, तो मुफ्त में तो कुछ नहीं होता है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप लोग सब लोग संगठन का जो भी फीस है सभासद तो देते ही है, उसके अलावा संगठन में हम लोग कैसा पैसा खड़ा कर सकते हैं। 1,26,880 रुपये है उसमें डोनेशन है 6,940 रुपये और जो बैंक का रखा होता है उसमें इंटरेस्ट मिला है 4,280। उसके खिलाफ में जो खर्चा हुआ है 87,000। भाभी आई है, बाला भाई आए हैं, ओम भाई आए हैं, महेंद्र भाई आप बता रहे हैं और 3 बजे की आम सभा में और बहुत सारे प्रमुख कार्यकारी समिति के सदस्य प्रधान वाले। आप सब जान रहे हैं कि हमारा संगठन आगे बढ़ता ही जा रहा है और इसका मूल कार्यरत है और 1966 से रजिस्टर्ड है। ऐसे श्रमिक जनता संघ की सर्वसाधारण सभा आज मध्य प्रदेश में सेंचुरी यार्न और डेनिम मिल्स के कर्मचारी, पीथमपुर के कई मिलों के कर्मचारियों के साथ हो रही है और आज इस सर्वसाधारण सभा में हमारे कई सारे ठहराव पारित होने वाले हैं, जिसमें किसान और मजदूरों के सवाल उठाने वाले हैं। साथ ही सेंचुरी मिल्स के जैसे ही सभी मध्य प्रदेश के श्रमिक आज रोजगार की मांग कर रहे हैं। उनको चंद नगद राशि के रूप में रुपये देकर हटाने के कारोबार वो कारखानदार कर रहे हैं, जिनको कम खर्चे में अपनी मिलें चलानी है, मुनाफा बढ़ाना है और उनके लिए 44 कानून जो केंद्र सरकार ने वापस लिए और 4 संहिता कानून नहीं, संहिता थोप रहे हैं देश पर, वो बहुत ही कमज़ोर है। उससे श्रमिकों की लड़त, संघर्ष मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सेंचुरी हो या और मिलों के श्रमिक हो, जिसमें प्रतिभा भी है, जिसमें मलाल भी है, हम सबको ऐलान करते हैं कि वो अपने हक के लिए जागरूक रहे और वो संघर्ष के साथ साथ निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाए। जैसे सेंचुरी के महिलाओं ने, सेंचुरी के श्रमिकों ने, युवा बालों ने कला पथक से लेकर हैंडलूम तक का और खेती बाड़ी का भी कार्य बढ़ाया है। तो आज इस सर्वसाधारण सभा के बाद 3 बजे एक आम सभा होगी, जिसमें श्रमिकों के सभी सवाल उठाने के लिए सुनील गोपाल जी गुना से, इंदौर से डॉक्टर रामस्वरूप मंत्री जी और अन्य साथी बता रहे हैं जो वरिष्ठ श्रमिकों के संगठनों के मालिक। ये सेंचुरी मिल अभी तक चालू नहीं हुई, उस बारे में श्रमिकों का वो कहते हैं मिल चालू है क्योंकि वो वेतन दे रहे हैं। अब वेतन उनको देना पड़ा है ट्रिब्यूनल के, हाईकोर्ट के और फिर सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले में वेतन देने की बात आदेशित हुई इसलिए। लेकिन वेतन देना केवल काम देना है क्या? हम आलसी नहीं बनना चाहते हैं। हमारे श्रमिक चाहते हैं कि ये मिल्स चले, इन मशीनरी को सड़ने न दें और कुमार मंगलम, बिरला, आदित्य बिरला, इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की संपत्ति है। इनका आज भी कारोबार बढ़ता गया है, कहीं सीमेंट में, कहीं रियल एस्टेट में, कहीं पल्प इंडस्ट्री में। तो
तो इनके लिए ये चलाना मुश्किल नहीं था, आज भी नहीं है। पर उन्होंने जब ये कहा कि आपको अगर वीआरएस मंजूर नहीं तो दोनों मिल्स आप ले लीजिए और श्रमिकों के संगठन के द्वारा चलाइए, हम 1 रुपया में देंगे बिना कर्ज के। तो हम लोगों ने वो निर्णय लेने के बावजूद अब उन्होंने केवल एक मुद्दा बनाया कि 10% श्रमिक आपके साथ नहीं है। और अगर 4 यूनियंस की सदस्यता 10% है तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए कानून के अनुसार। रजिस्ट्रार ऑफ मध्य प्रदेश ने उनको नोटिस दी है पर सत्यापन नहीं किया गया। हम लोग तैयार हैं पर वो है कहाँ, वो यहाँ है ही नहीं। तो उन्होंने अभी भी जनतंत्र को मानते हुए श्रमिकों के रोजगार के पक्ष में भूमिका लेनी चाहिए। और बिरलास ने जो आश्वासन शपथ पत्र में दिया ट्रिब्यूनल के सामने, वो आश्वासन पूर्ति करके मिल्स चलाने का मौका श्रमिकों को, जो ही सही उत्पादक होते हैं, उनको देना चाहिए। ये हमारी मांग है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।